everyone, welcome back to the YouTube channel of AgriAddict. So this is our lecture series for the IBPS CFO mains examination, and in the continuity of this lecture series, today we are going to discuss our next cereal crop, that is maize crop. And before starting the lecture, let me introduce myself. I am your mentor Nikhil. I have done undergraduation from the CSK, Himachal Pradesh Agriculture University Palampur, and I have secured all India 22nd rank in the ICAR PG examination from the subject group of agronomy, and currently I am pursuing MSc from the CSK HPKV Palampur. So this is our lecture schedule in which we have covered these lectures. We have covered the paddy crop, wheat crop, and now today is the time to slash our maize crop. So starting our lecture, इसका botanical name है जिया मेज, इसकी फैमिली है, ये भी ग्रासेस में आता है, तो पोएसी, पुराना नाम इसका ग्रेमिनी। ओरिजिन कहाँ से होता है? मैक्सिको से। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो? लाइक मेज में एम आता है एंड मैक्सिको में भी एम आता है। यू कैन लर्न लाइक दैट। क्रोमोसोम नंबर, दिस इज अ डिप्लॉयड 2n इज इक्वल टू 20। दिस इज द क्वीन ऑफ सीरियल्स, मिरेकल क्रॉप बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज अ C4 प्लांट। अब C4 प्लांट है तो इसमें क्या खास बात है? C4 प्लांट में और C3 प्लांट में व्हाट वी हैव द डिफरेंस, आपकी यील्ड का डिफरेंस आता है। C4 प्लांट की जो जनरली यील्ड होती है दैट इज मच ग्रेटर देन द C3 प्लांट। वाई? बिकॉज C4 प्लांट में आपकी एक जो आपकी प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है C4 प्लांट में नहीं होती। दैट इज वाई C4 प्लांट की आपकी यील्ड जो आपकी ज़्यादा होती है। इन ब्रीफ यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे का मतलब इसको लेस देन 12 आवर की सनलाइट की ज़रूरत है। शॉर्ट डे है तो ये कब ग्रो होगा? ओबियसली इन द खरीफ सीज़न। खरीफ सीज़न में ऑल्दो खरीफ मेज़ भी होती है, रबी मेज़ भी होती है, लेकिन जो आपका इंडिया है उसमें खरीफ सीज़न में ली जाती है, दैट इज़ खरीफ मेज़। ठीक है, शॉर्ट डे। और आपकी खरीफ मेज़ और रबी मेज़ में यील्ड किसकी ज़्यादा होगी? याद रखना, खरीफ में वर्सेस रबी, जो आपकी यील्ड ज़्यादा होगी डेट विल बी इन द रबी मेज़, लेकिन हम फिर भी इसको खरीफ में लेते हैं। ठीक है, ये आपके वेरियस फैक्टर्स में डिपेंड करता है। शॉर्ट डे प्लांट लेस देन 12 आवर। लेस देन 12 आवर कब? ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम, नॉट इन द सोइंग टाइम, लेकिन जब आपकी मेज़ की फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग पोर्शन जब आएगा तब हम जो आपका इसको कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट डे में। तो इसमें न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? लाइक आपके राइस में था, वीट में था, वैसे प्रोटीन में वी हैव जीन, इसमें 10% आएगा, कार्ब 70% एंड 4% ऑयल आता है। इसमें जो आपकी मेल इन्फ्लोरेसेंस है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दोनों अलग होती हैं और नाम भी इनके अलग अलग हैं। लाइक मेल इन्फ्लोरेसेंस इसको हम टेसल बोलते हैं, फीमेल को हम सिल्क बोलते हैं। सो इसकी मॉर्फोलॉजी जो है इसको अच्छे से देख लेते हैं। और दिस इज अ क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट, इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगी। और प्रोटेंडरी भी बोलते हैं। प्रोटेंडरी को अब क्या है वी विल बी डिस्कसिंग हेयर। सो दिस इज आवर मेज प्लांट। लेट मी जूम, आई थिंक दिस इज ओके। दिस इज आवर मेज प्लांट। अब मेज प्लांट में ये जो आपका टॉप पोर्शन है, ठीक है, ये आपका जो टॉप पोर्शन है दैट इज व्हाट? दैट इज योर टेसल। दिस इज योर टेसल, जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। दिस इज अ मेल पार्ट। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा जो होंगे आपके मेज के प्लांट लगे होंगे फील्ड में। ठीक है, तो हम इनको देख ही लेते हैं अच्छे से। लेट अस से ये आपका एक और प्लांट है मेज का। सो इसमें क्या होता है, आपकी सबसे पहले आपका मेल पोर्शन जो होता है ये मैच्योर होता है। ये आपका जो सिल्क पोर्शन है, ठीक है, ये आपका मेल पोर्शन टेसल एंड दिस इज द सिल्क पोर्शन जहाँ पे आपका फ्रूट लगता है। तो फील्ड कंडीशन में जो होता है इसकी मेज़ की मॉर्फोलॉजी कुछ ऐसी है कि आपका टेसल जो है ये आपका मैच्योर फर्स्ट, मतलब कि ये पहले जो है ये मैच्योर हो जाएगा, जिसको हम प्रोटेंडरी बोलते हैं। अगर फीमेल होगा तो इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। प्रोटेंडरी फॉर द मेल, प्रोटोगाइनी फॉर द फीमेल। मेज में प्रोटेंडरी होती है, मेल आपका मैच्योर फर्स्ट करेगा। ठीक है, आपका ये प्लांट भी इसमें मेल मैच्योर हो गया, इसमें भी मैच्योर हो गया। तो जब आपकी कोई विंड चलेगी या फिर थ्रू द हनी बीज और आपके जो भी पोलिनेटर होंगे, तो उससे क्या होगा कि इधर का पोलन इधर गिरेगा, वैसे ही इसका पोलन लेट से इधर गिर गया। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रही है, क्रॉस पोलिनेशन हो रही है कि ये जो आपका पर्टिकुलर प्लांट है इसका पोलन जो है इसको पोलिनेट कर रहा है। ऑल्दो कुछ हद तक सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है, इसका पोलन इधर भी गिर सकता है, लेकिन मेजरली जो होता है वो आपकी क्रॉस पोलिनेशन होती है। ठीक है, लाइक क्रॉस बन रहा है तो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट क्रॉस पोलिनेशन। सो दिस इज योर टेसल, दिस इज योर सिल्क एंड दिस इज द अदर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो मेज आपका किस टाइप का प्लांट है? ये आपका मोनोशियस प्लांट है। अब मोनोशियस और डायोशियस में क्या डिफरेंस है? जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, लाइक आपका एक पर्टिकुलर प्लांट है, लेट्स से पपाया। तो पपाया में व्हाट वी हैव, इट इज़ अ डायोशियस प्लांट, जिसमें कि अगर आप एक प्लांट लोगे, एक ट्री लोगे जो भी पपाया का, तो या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा।
लेकिन मेज में आपके जो मेल फीमेल आपके सिंगल प्लांट में होते हैं, मेल आपका ऊपर और फीमेल आपकी नीचे है, दैट इज़ अ मोनोशियस, मतलब कि सिंगल इन द सेम प्लांट यू हैव बोथ द सेक्सेस लाइक मेल एंड फीमेल, सो दिस इज द मेज प्लांट, मेज से ही एम से ही आप याद सकते हो मोनोशियस। डायोशियस के एग्जांपल लाइक पपाया हो गया, इसमें मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मतलब डिफरेंट आपके प्लांट्स में, इन टू डिफरेंट प्लांट। प्रोडक्टिविटी इट इज़ मैंशन रबी मेज की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू खरीफ मेज। एरिया इन प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड यूएसए फर्स्ट इन एरिया, जो आपका यूएसए है दैट इज़ इन फर्स्ट इन एरिया इन प्रोडक्शन। इंडिया में मेज इज मोस्टली मेनली ग्रोन इन द खरीफ क्रॉप 85% एरिया प्लस 15% वी टेक एट्स रबी मेज। नेक्स्ट इन आवर कंट्री इंडिया, फर्स्ट में जो प्रोडक्शन है डेट इज ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, और प्रोडक्टिव और सेकंड में महाराष्ट्र। और इन प्रोडक्शन में कर्नाटका ऊपर है, सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आपका बिहार। दीज आर द फैक्ट्स यू कैन लर्न। और जो हम टोटल प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जो कैटल के लिए यूज़ करते हैं, उसकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दी है। लाइक फॉर द पोल्ट्री फीड जो है मोस्टली मेज को ग्रो किया जाता है, 47% जो एज अ पोल्ट्री फीड मेज को ग्रो किया जाता है, 13% कैटल फीड, 13% हम ह्यूमंस कर लेते हैं, 6% एक्सपोर्ट करते हैं और 14% स्टार्च पर्पज़ के लिए। अब वैराइटीज़ में सबसे पहले जो फर्स्ट AICRP आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपका आया था वो किस क्रॉप में आया था, मेज क्रॉप में आया था, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट AICRP आपका मेज पे आया था, कब आया था, 1957 में आया था, और इसके 4 साल के बाद आपकी गंगा वन जो थी एक वैरायटी रिलीज कर दी थी, दिस इज योर हाइब्रिड मेज, फर्स्ट हाइब्रिड मेज की वैरायटी थी गंगा वन। और किससे बनी थी, ये डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक से ये बनी थी 1961 में। तो आया था 57 में, 4 साल के बाद वैरायटी भी बन गई गंगा वन, फर्स्ट AICRP। सो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपकी गंगा टू एंड हाई स्टार्च टॉप क्रॉस वैरायटी है ये। कॉम्पोजिट वैरायटी में यू हैव एग्जांपल विक्रम, विजय, अंबर, किशन, जवाहर, सोना। सिंथेटिक वैरायटी में अंबर। ठीक है, तो इनसे लाइक साथ में आपको सारी वैरायटी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस क्रॉप से एसोसिएटेड है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। लाइसिन रिच वैरायटी, ठीक है, जैसे कि आपका राइस में जो है लाइसिन सबसे ज़्यादा होता है, वैसे ही जो लाइसिन रिच वैरायटी मेज के लिए भी है, वी हैव ओपेक टू, ये आपकी वैरायटीज़ हैं। और जीन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लाइसिन रिचमेंट दैट इज़ योर ओपेक टू, ये आपका जीन है। और ये आपकी वैरायटीज़ हैं प्रोटीना, शक्ति, रतन, शक्तिमान, HQPM। ठीक है, दीज आर, इसमें 4% लाइसिन होगा आपकी प्रोटीना वैरायटी में। सो ये आपकी कुछ वैरायटीज़ हैं, अगर आपसे याद हो सकती हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। माधुरी आपकी किसके लिए, स्वीट कॉर्न के लिए। और फॉर फोल्डर पर्पस, नेचुरल सी बात, आपको थोड़ी लंबी वैरायटी चाहिए जिसमें आपका फोल्डर, जो आपका फोल्डर का पर्पस है पूरा हो सके, वी हैव अफ्रीकन टोल वैरायटी। So that is about the variety portion. Next is the classification of the maize। ठीक है, मेज में भी आपकी डिफरेंट टाइप की आपकी स्पीसीज होती हैं, आपकी सब स्पीसीज दैट इज। और ये क्लासिफिकेशन किसने दी थी, क्वेश्चन पूछा गया है, ये किप्स ने क्लासिफिकेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू द किप्स 1959 वी हैव दीज 1 to 7 मेज। ठीक है, 7 तरीके की आपके पास मेज है। फर्स्ट इज योर फ्लिंट कॉर्न, इसका जो साइंटिफिक नाम है दैट इज जिया मेज इंडुराटा। ठीक है, इंडुराटा से ही क्लियर है, IND मतलब इंडियन कॉर्न है, जो आपका मोस्टली ग्रोन किया जाता है, फ्लिंट कॉर्न। डेंट कॉर्न, जिसमें आपके कुछ डेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, यू कैन सी। ठीक है, इसमें आपका डेंट लग रहा है कि जैसे डेंट पड़ गया इन सीड्स में। देन दिस इज योर फील्ड कॉर्न। मोस्ट ऑफ द वैरायटी इन हाइब्रिड 95% प्रोडक्शन जो होती है इसकी USA में होती है, जिया मेज आइडेंटा, इससे साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द पॉपकॉर्न, इसको जिया मेज इवर्टा बोलते हैं। अब ये पॉपकॉर्न, ये इसे पॉपकॉर्न कैसे बन सकते हैं, बिकॉज इसका जो आपका सीड एक तो छोटा भी होता है, इसमें हार्ड इसमें आपका हार्ड सीड कोट होगा और आपका हार्ड एंडोस्पर्म होगा, जिससे कि उसमें प्रेशर बिल्डअप होगा जब आप उसको हीट करोगे और इससे ब्लास्ट होगा, तो व्हाट यू हैव, पॉपकॉर्न। ठीक है, मॉइस्चर इक्वल टू वेपर, इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो आपका बर्स्ट कर जाएगा, दैट इज योर जिया मेज एवर्टा। स्वीट कॉर्न जो आपका स्वीट होता है, इसको आप अर्ली हार्वेस्ट कर लेते हो, इट इज स्वीट इन टेस्ट, हार्वेस्ट इन इमेच्योर कंडीशन टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू स्टार्च। जब आप लेट हार्वेस्ट करोगे तो इसका जो शुगर कंटेंट है आपका स्टार्च में बदल जाएगा, फिर आपको इतना स्वीटनेस इसमें नहीं आएगी। स्वीट से इसका क्लियर नाम सेक्राटा, जिया मेज सेक्राटा। फ्लोर कॉर्न फॉर द फ्लोर पर्पस, जिया मेज माइलेसा, फ्लोर मेकिंग के लिए होता है। पोर्ट कॉर्न, अब पोर्ट कॉर्न में क्या होता है, जिसमें आप, इसमें आपका हर एक जो कर्नल है वो आपका एक हस्क से कवर होगा, मतलब लाइक दिस, इसमें कवरिंग होगी आपके, लाइक इसमें तो एक्सपोज्ड है आपके सीड्स, लेकिन इसमें हर एक सीड आपका कवर होगा। इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है, ये एक पुराना प्रिमिटिव टाइप का मेज है। नेक्स्ट इज द वैक्सीकॉन, वैक्सीकॉन दिस इज फॉर द वैक्सीन एंडोस्पर्म, ये एडेसिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिया मेज सर्टेना। अब सोइल एंड क्लाइमेट में जाते हैं, तो आपको पता है खरीफ में अगर आप ले रहे हो तो इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। मोस्टली खरीफ क्रॉप में लेते हैं 85%, रबी में 15%। ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस जर्मिनेशन के लिए,
32 डिग्री सेल्सियस फॉर द ग्रोइंग पीरियड। सोइल, डार्क लोमी सोइल इज द बेस्ट सोइल। और सीड रेट आएगा आपका तो हाइब्रिड मेज में यू हैव 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और ये आपका खरीफ के लिए और रबी के लिए यू हैव 25 to 30। कंपोजिट के लिए 18 to 20। और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मोस्टली कंपोजिट से है, लाइक कितना सीड रेट है, तो इसको आप लिख सकते हैं इधर 18 से 20 भी लिख सकते हैं और 17 से 20 भी लिख सकते हैं। जो आप आंसर मार्क करोगे, अगर आपको स्पेसिफिक नहीं है लाइक हाइब्रिड है वो या फिर कंपोजिट है सिंथेटिक, तो आप 72 kg 20 kg पर हेक्टेयर जो है इसका सीड रेट आप मार्क करोगे। सो दैट इज अबाउट द सीड रेट। नाउ नेक्स्ट इज योर प्लांट पॉपुलेशन। खरीफ में यू हैव 65,000 to 70,000 और रबी में यू हैव दिस प्लांट पॉपुलेशन। स्पेसिंग आपकी 60 to 20 सेंटीमीटर रखते हैं। एनपीके कितना देते हैं 120 60 40। जिंक अप्लाई करेंगे बिकॉज अगर इस जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी वाइट बड डिजीज आ जाती है मेज में, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। जो आप वाइटिश कलर का जो आपके लीव्स में पोर्शन आ जाएगा थ्रू द जिंक डेफिशिएंसी। इसके लिए 25 kg पर हेक्टेयर ZnSO4 आप अप्लाई कर सकते हो। इरीगेशन कब दोगे इसमें, टिलरिंग स्टेज में और सिल्किंग स्टेज में। बहुत स्टेजेस है सेंसिटिव फॉर द वाटर लॉगिंग, लेकिन इसमें क्या होता है मेज में वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बननी चाहिए, अदरवाइज आपका प्लांट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम रीजन फरो में मेज को लगाते हैं, रीजन फरो सिस्टम में। और मेज को हम रिजिस में लगाते हैं और फरो में वी डू इरीगेशन। वीडीसाइड यूज़ करते हैं हम प्री इमरजेंस में। आपके इसका जो मेज से रिलेटेड जो एसोसिएटेड वीडीसाइड दैट इज अट्राजीन और सीमाजीन था, ये भी यूज़ करते थे, लेकिन दिस इज बैंड, अभी बैन हो गया इंडिया में। एट्राजीन इज यूज्ड। हार्वेस्टिंग कब करेंगे 20-25% मॉइस्चर इन द ग्रेन। और आपकी हाइब्रिड मेज की तब करते हैं लीफ रिमेन्स ग्रीन ड्यूरिंग द मैच्योरिटी। तो हाइब्रिड मेज की जो है हम हार्वेस्टिंग तब भी कर सकते हैं और 20-25% मॉइस्चर इन द ग्रेन। नेक्स्ट, रेडी फॉर द क्वेश्चंस नाउ। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ द मेज इज। तो अभी हमने देखा इसमें ना कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि हाइब्रिड है कौन सा है, तो कौन सा हम मार्क करेंगे 70 to 20 kg पर हेक्टेयर। दिस इज योर सीड रेट फॉर द मेज। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेज वॉज गिवन बाय, किसने दी थी क्लासिफिकेशन, तो इसकी क्लासिफिकेशन दी थी किप्स ने। सो बी विल बी योर राइट आंसर। अदर नेम ऑफ फ्लिंट कोन। अब फ्लिंट कोन का क्या था अदर नेम, इसका नाम था जिया मेज इंडुराटा, जो आपका इंडियन कोन था, दैट इज योर फ्लिंट कोन। नेक्स्ट, जिया मेज इवाटा इज ऑल्सो नोन एज, जिया मेज इवाटा को क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न बोलते हैं। डेंट कोन को क्या बोलते हैं, जिया मेज आइडेंटा, जिया मेज आइडेंटा। फ्लिंट कोन को बोलते हैं जिया मेज, अभी हमने देखा इंडुराटा। और वैक्स कोन का यू कैन कमेंट डाउन। नेम ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन मेज इज जीन प्रोटीन। अब स्पेलिंग का डिफरेंस है तो आपके ये स्पेलिंग भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो होता नहीं। जीन will be your right answer. So that's all for the today's lecture. If you have any doubt, you can comment down in the comment section. Also, AgriEdit has started various online courses in which for you guys you have the Vijeta mains test series in which you will be getting 50 plus standard mock tests which are prepared by the top rankers of the IRI. Also, for the other agriculture examinations like for the PG and JRF are the concerned, we have these two batches in which for the 2025 aspirant you have Shrestha batch and for the 2026 aspirants you have Samartha batch. So you can join both these batches depending upon your year in which you are going to give the JRF examination, and we are covering the all subjects. Also for the SRB net students you have Sarvashrestha batch, for the PGS PhD students you have Sarvatha batch. So for getting enrolled in these you can visit our website if you are a PC or the laptop user, or you can directly download our Android app as that is AgriEdit, and it is available for the both devices, for the iOS or Android devices. So that's all for the today's lecture. If you have any doubt you can comment down in the comment section. Also in the next video we are going to cover our next cereal crop, that is sorghum. So get ready for the next lecture and comment down if this lecture is helpful for your preparation. So thank you very much, all the best for your examination.